59% अमरीकियों के मुताबिक ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई गलत फैसला था। अमरीका में ईरान जंग पर अवामी अदम इत्मीनान में इजाफा हो रहा है। तफसील क्या है, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली से जान लेते हैं। जी जहांज़ेब अली से बात करने की कोशिश करेंगे। सर्वे के मुताबिक 61% अमरीकी शहरी सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसियों से नाखुश हैं। 61% शहरियों का ख्याल है ट्रंप ईरान में कार्रवाई को संभाल नहीं पा रहे। सिर्फ 25% अमरीकियों ने ईरान जंग को कामयाब करार दिया। 45% शहरियों के मुताबिक ईरान में अमरीकी कार्रवाई बेहतर नहीं जा रही। उनसठ फीसद अमरीकियों का ये मानना है कि ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई गलत फैसला था। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, आप सुन पा रहे हैं? उनसठ फीसद अमरीकियों के मुताबिक ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई गलत फैसला था। अमरीका में ईरान जंग पर अवामी अदम इत्मीनान में इजाफा। नया सर्वे जारी हुआ है। सर्वे के मुताबिक 61% अमरीकी शहरी सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसियों से नाखुश हैं। 61% शहरियों का ख्याल है कि ट्रंप ईरान में कार्रवाई को संभाल नहीं पा रहे। सिर्फ 25% अमरीकियों ने ईरान जंग को कामयाब करार दिया। 45% शहरियों के मुताबिक ईरान में अमरीकी कार्रवाई बेहतर नहीं जा रही। जहांज़ेब, आप सुन पा रहे हैं? जी बताइएगा इस सर्वे की क्या तफसील है? ये देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि अमरीकी अवाम की जो बड़ी तादाद है वो सदर ट्रंप की ईरान के साथ जो जंग है उस पर बिल्कुल भी जो है उनको सपोर्ट नहीं करती। इस हवाले से जो एक नया सर्वे जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ईरान जंग पर अवामी अदम इत्मीनान में जो है वो इजाफा देखा गया है। 59% अमरीकियों के मुताबिक ईरान पर फौजी कार्रवाई एक गलत फैसला था और 61% अमरीकी शहरी सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसी से नाखुश हैं। 61% शहरियों का ख्याल है कि ट्रंप ईरान में कार्रवाई को संभाल नहीं पा रहे, जबकि सिर्फ 25% अमरीकियों ने ईरान जंग को एक कामयाब जंग करार दिया है। 45% शहरियों के मुताबिक ईरान में अमरीकी कार्रवाई बेहतर नहीं जा रही। और जो पोल है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 54% शहरियों ने ईरान जंग की मुखालफत की है और 39% वोटर्स ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हमायत की। 42% डेमोक्रेट वोटर्स जो हैं वो जंग के खिलाफ हैं। 64% आज़ाद वोटर्स भी ईरान जंग के मुखालफत में शामिल हैं, जबकि 86% रिपब्लिकन वोटर्स भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हामी निकले। तो ये एक बड़ा एक वाज़ेह इस सर्वे में के अंदर जो प्यू इंस्टीट्यूट के मुताबिक भी अवाम की जो बड़ी तादाद है अमेरिका की वो जंग के खिलाफ है और वो समझती है कि ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की जो कार्रवाई है वो बेहतर नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ ने भी हमें ज्वाइन किया और शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो सर्वे है जो ये बताता है कि 59% अमरीकियों के मुताबिक ईरान पर जो फ़ौजी कार्रवाई है वो गलत फैसला था, ये मिड टर्म इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रंप के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है डेमोक्रेटिक की फेवर में जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स 2 सीटें इस वक्त जीत चुके हैं, एक फ्लोरिडा में, और मैं ये समझता हूँ कि इसका मिड टर्म पे भी यही बुरा असर पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ रिपब्लिकन पार्टी इस जंग की वजह से मिड टर्म में हारने का उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, नहीं, ये जो इस वक्त सर्वे है इसमें अमरीकी अवाम का जो रद्द अमल है, ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो जंगों में यूटिलाइज ना हो, क्योंकि ट्रंप तो एंटी वॉर ही थे ना। तो ये आप नहीं समझते कि डैमेजिंग होगा? आप समझते हैं कि अभी भी अवाम अमेरिकन जो लोग हैं वो इसको बाय करेंगे? देखिए, 61% इस चीज़ के हक में नहीं है, लिहाजा अगर 61% वॉर के हक में नहीं है तो जो लोग रिपब्लिकन जो वॉर कर रहे हैं, ये जाहिर है ये इन लोगों को वोट नहीं देंगे, तो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट आएगा, मिड टर्म पे आएगा, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी पहले ही हालात ऐसे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी नवंबर में जीतने के उनके चांसेस ज़्यादा थे, इसकी वजह से और ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारड़ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये जो डेफिनेटली सर्वेज़ हैं ये कुछ और बताते हैं और अमरीकी सदर ट्रम्प जो हैं उनके दावे यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हैं। सर्वे को अगर कन्वर्ट किया जाए मिड टर्म इलेक्शंस के साथ तो आप समझते हैं कि ये बहुत डैमेजिंग हो गया ईरान पर हमला करना ट्रम्प के लिए? मेरे ख्याल में अमेरिका के जो अवाम हैं उनके वो जंगें उनके अंदर अनपॉपुलर हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि बिलखसूस इराक की जंग के बाद और फिर उसके बाद लीबिया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान और फिर अभी और जिस तरीके से गाजा के अंदर हुआ है, आपने देखें कि जो बिहेवियर नजर आता है कि जो अमेरिकन अवाम है वो जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके ऊपर कैपिटलाइज करते रहे अपनी कैंपेन्स के दौरान कि वो एक पीस लविंग प्रेसिडेंट होंगे और एग्जिस्टिंग जंगों को खत्म करेंगे वो। बल्कि देखिए किस तरीके से उन्होंने कैंपेन करते रहे कि उन्होंने 8 महीनों में 8 जंगें बंद कराई हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि जंगें पॉपुलर नहीं हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत डैमेजिंग होगा मिड टर्म इलेक्शन के लिए। मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करूंगा कि पहले भी डेमोक्रेट पार्टी के चांसेस ज्यादा थे मिड टर्म इलेक्शन में जीतने के, लेकिन इस जंग के बाद मेरे ख्याल में वो जो रिपब्लिकन बहुत बड़ी एक अपहिल बैटल होगी उनके लिए इलेक्शन में लोगों को कन्विंस करना कि उनके जो उनका जो ये कदम जो था ये एक अच्छा कदम था। आज तो बल्कि प्यू का आज सर्वे आया है कि 59% जो अमेरिकन है वो इस जंग के हक में नहीं है और 61% ने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस ईरान के मैटर को हैंडल करने के ऊपर अदम एतमाद रिफ्लेक्ट किया है, उन्होंने बताया है। और 25% के करीब सिर्फ लोग जो हैं इस वक्त वो ईरान की जंग को वो उसके फेवर में वोट डाला उन्होंने। तो मेरे ख्याल में इस मिड टर्म इलेक्शन बहुत मुश्किल होगा रिपब्लिकन पार्टी को जीतना। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, थैंक यू।